पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। कोई लाख छुपाए आंसू, पर दामन गीला हो जाता है। बुराई से अपने आप को रखना दूर मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों की सोहबत में रह के अक्सर फूल नुकीला हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, डी के एग्जाम सेंटर पे आप सबका स्वागत है। आइए रीजनिंग में आज एक नया चैप्टर पढ़ते हैं, घन। घन के बारे में आइए देखते हैं। तो घन के बारे में सबसे पहले हम घन में बात करेंगे। घन की परिभाषा परिभाषा घन की परिभाषा पे बात होगी। तो परिभाषा, घन एक त्रिविमीय आकृति है, और त्रिविमीय आकृति के बारे में हम जब क्षेत्रफल पढ़ाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे, या ज्यामिति पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। और त्रिविमीय आकृति मतलब जिसमें 3 प्रकार की भुजाएं होती हैं। तो 3 प्रकार की भुजाएं, तो घन की परिभाषा ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, उसे हम जो है घन कहते हैं। अब घन में जो है, घन के हम फिर दूसरा चीज पढ़ेंगे। इसमें घन के पार्ट या भाग, इसके अंग क्या होते हैं। तो अंग में इसके जो हम देखेंगे, इनके जो है 3 अंग होते हैं। पहला होता है फलक। फलक जो इसका एक हिस्सा बनता है प्लेन, चौकोर प्लेन एक हिस्सा बनता है, इसको हम कहते हैं फलक। फलकों की संख्या टोटल होती है 6। कुल संख्या 6 होती है। दिखाई ना दिखाई, कुल संख्या होती है 6 फलकों की। अब इसकी कुल संख्या 6 होती है, और दिखाई देती है एक बार में 3 फलक दिखाई देती है और 3 नहीं दिखाई देती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, 3 दिखती है और 3 नहीं दिखती है। और दूसरी चीज होती है हमारी फलक के बाद इसकी जो ये कोने बन रहे हैं जगह जगह, इनकी टोटल संख्या होती है 8। ये कोने हमारे हैं, इनकी टोटल संख्या होती है, इसको हम कहते हैं शीर्ष। शीर्ष कहते हैं कोने को, और इनकी टोटल संख्या होती है 8। और एक बार में 7 दिखते हैं और 1 नहीं दिखता है हमारा। यहाँ पे कोना बनेगा, अगर इसको ऐसे ऐसे डिनोट कर दें तो हमारा जो है इस तरह से बनेगा। तो एक कोना इसका दिखाई नहीं देता है दोस्तों। और इसके बारे में और चीजें जानते हैं हम। इसका अगला पार्ट होता है जो है, उसे कहते हैं हम जो है कोर। कोर होती है जो इसकी भुजा होती है, ये कोर होती है, चोंख की तरह बारी होती है, जिसे थाली की बारी बोलते हैं, या तकट की कोर है, कहते हैं कोरिया से लग गया चोट हमको, तो कोर ये होती है, इसे कोर बोलते हैं। देहात वात में कोर बोलते हैं, इसकी बारी बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। तो इनकी संख्या टोटल होती है, 12। इनकी टोटल संख्या होती है 12। और इनकी जो है भुजाएं दिखती है, एक बार में दिखाई देती है, वो 9 दिखाई देती है। और 1 और 2 और 3 जो है अंदर हो जाती हैं, ये 3 हमारी दिखाई नहीं देती है। इनको आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी सवाल पूछे जा सकते हैं। अब उसके बाद बात होगी हमारा जो है, ये पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे इनके जो है काटना, घनों को काटना। इनको घन को जब काटा जाता है तो क्या क्या स्थितियां बनती हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब एक घन को हम काटेंगे तो क्या क्या स्थितियां बनेगी, यही चीज आपको समझना है। ये चीज आपको समझ में अगर आ गया तो परीक्षाओं में जब भी क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन एक साथ आते हैं और सब के सब आपके सही हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। काटने की बात जब करते हैं तो जो है, मान लीजिए एक कोई रेखा है और 3 सेंटीमीटर की रेखा है, 3 सेंटीमीटर की रेखा है। कह रहा है इसको 2 बराबर भागों में बांटिए। तो 2 बराबर भागों में बांटने के लिए एक जगह से काटना होगा, यानी जब 2 बराबर भाग में बांटना तो उससे एक कम बार काटना होगा। कह रहा है इसको 3 बराबर भागों में बांटिए। 3 बराबर भागों में बांटने के लिए 2 जगह से काटना पड़ रहा। 4 बराबर भागों में बांटने के लिए 1, 2, 3 जगह से काटना पड़ा। कहने का मतलब जितने बराबर भागों में बांटना उससे एक कम बार काटना होगा। ये चीज आपको आशा करते हैं समझ गए होंगे। और अगर कह रहा कि ये 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है,
तो 3 सेंटीमीटर सभी होंगी, 3 3। तो कह रहा है इनको 1 सेंटीमीटर छोटे घनों में बांटना है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर छोटे घनों में बांटना है। तो अगर कोई रेखा है 3 सेंटीमीटर की, इसको 1 सेंटीमीटर में बांटना है तो 3 भागों में बटेगा, 3 भागों में बटेगा। इसका मतलब 2 जगह से कटेगा और 3 भागों में बटेगा। तो बटने वाले भागों की संख्या, बटने वाले भाग की संख्या बराबर n, और बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा की लंबाई, घन की भुजा की लंबाई, बड़े घन की भुजा की लंबाई, छोटे घन की भुजा की लंबाई। तो बड़े घन को हमने 3 माना है और काटना है 1 सेंटीमीटर वाले में। इस प्रकार 3 भागों में बटेगा, अतः n बराबर हो जाएगा 3। इतना चीज आप आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब दोस्तों, जब किसी घन को हम जो है काटते हैं, तो मान लीजिए हमें इसको एक छोटे छोटे घनों में, 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटना है, तो जो है इसका मतलब 2 जगह से काटना होगा। प्रत्येक लंबाई यानी रेखा को 2 भागों में यानी 2 जगह से काटना होगा। यानी एक जगह से हमने काट दिया और 2 जगह से हमने काट दिया। उसी तरह इसको भी काटना होगा, इस वाले फलक को, और यहाँ से हमने काट दिया। उसी तरह हमें सेम टू सेम यहाँ से भी काटना होगा इसे, यहाँ से भी काटना होगा इसे। उसी तरह यहाँ से इसको काटेंगे और यहाँ से काटेंगे, और इधर से भी इसको काटना होगा और इधर से भी इसको काटना होगा, और एक बनेगा यहाँ पे और एक यहाँ पे कट जाएगा। इस तरह से घन को जो है छोटे छोटे पार्ट में कट जाएंगे ये घन। अब जब ये घन कटते हैं तो इसमें घन जो हमारे निकलते हैं, जो घन कटने के बाद घन के प्रकार, घन के प्रकार यानी घन कितने प्रकार के घन निकलेंगे जब ये कटते हैं। तो इसमें जो है पहला घन हमारा निकलता है जो है शीर्ष घन, शीर्ष घन। दूसरा हमारा निकलता है जो है, दूसरा निकलेगा हमारा मध्य घन, इसे कोर घन भी कहते हैं, कोर घन। और तीसरा हमारा निकलता है फलक घन, इसे कहते हैं केंद्रीय घन, केंद्रीय घन, इसे फलक घन भी बोल सकते हैं। और चौथा हमारा निकलता है अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन। इस तरह से 4 प्रकार के घन जो हमारे निकलते हैं। इसी को अगर आप समझ लेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ध्यान दीजिए इन घनों को कैसे कैसे बांटा गया है और ये कैसे कैसे निकल रहे हैं। ध्यान दीजिए, शीर्ष घन, ये ऐसे घन होते हैं जो हमेशा शीर्ष के पास से निकलते हैं, शीर्ष के पास से निकलते हैं, हर शीर्ष के पास से। तो जब इस घन को काटा जा रहा है तो यहाँ से जो घन निकलेगा, आप देख रहे हैं इस घन की जो है, जो एक घन पूरा इतना बड़ा निकल रहा है, तो इसकी 3 फलके जो है बाहर की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस घन को हम पूरी तरह से एक रंग से रंग दें और इस तरह से काट दें, तब जो घन निकलेगा, तो ये घन जो निकलेगा हमारा, इसकी 3 सतह रंगीन होगी, 1 2 और 3 सतह रंगीन वाले घन होंगे। इसे हम कहते हैं शीर्ष घन, या जो है शीर्ष घन ये निकलते हैं। और इनकी संख्या हमेशा, क्योंकि शीर्षों की संख्या हमेशा 8 होती है, इसलिए इनकी संख्या हमेशा 8 होगी। एक यहाँ से निकले, एक यहाँ से, देखो ये वाले निकलेंगे जो इसके पीछे चली गई, ये बाहर होती हैं। उसी तरह हमारा दूसरा घन निकलता है मध्य घन, जो कोर के पास से निकलता है। जैसे एक कोर हमारी है तो यहाँ से निकलता है, तो इसकी देख रहे हैं जो ये घन निकलेगा, इसको खींचेंगे तो इसकी 2 सतह बाहर होती है, एक वाली है ये, तो 2 रंगीन घन निकलेंगे, 2 सतह रंगीन वाले घन। पहला हो गया 3 सतह रंगीन वाले घन, दूसरा हो गया 2 सतह रंगीन वाले घन, 2 सतह रंगीन वाले घन।
तो दो सतह वाले रंगीन वाले घन जो होते हैं इनका जो है यन, ये जो होता है यन हमारा n-2, और चूंकि कोरों की संख्या, ये कोर पर से निकलते हैं हमारे घन, इसलिए कोरों की संख्या हमारी होती है 12, तो 12 से गुणा कर देंगे। इस तरह से इनकी संख्या निकलती है। और उसी प्रकार हमारा अगला होता है केंद्रीय घन या फलक घन। एक घन जो यहाँ से निकल रहा है, देख रहे हैं ये वाला, इसकी केवल एक ही सतह ये बाहर की तरफ है, अर्थात अगर रंगा जाएगा घन को तो एक सतह रंगीन घन निकलेंगे, बाकी इसकी 5 सतह अंदर होगी जो रंगीन नहीं होगी। तो एक सतह रंगीन वाले घन इसे भी बोलते हैं। इनकी संख्या हमारी जो होती है, एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या n-2, और इसका करते हैं हम स्क्वायर, और स्क्वायर और गुणे फलकों की संख्या से निकल रहे हैं, तो फलकों की संख्या टोटल होती है हमारी 6, तो इसलिए 6 से इसमें गुणा कर देते हैं हम। फिर हम आपका जो है अंतः केंद्रीय घन, एक ऐसा घन होता है जो देख रहे हैं, जब इसको इधर से इधर काटे, एक परत ऐसे निकल गई नीचे से, और एक परत वाली ऊपर से निकल गई, बीच में बच रही, तो जो बीच में आएगी इसके बीच में होगा जो घन, वो घन एकदम बीच में होगा, उसकी कोई फलक बाहर की तरफ नहीं होगी। अर्थात घन को जब रंग दोगे और काटोगे इस तरह से, तो वो वाली को जो घन निकलेगा बीच से एकदम चारों तरफ से बीच में होगा, उसकी कोई सतह रंगीन नहीं होगी। तो इसको आप बोल सकते हैं बिना रंगीन सतह वाला घन। तो बिना रंगीन सतह वाला घन ये हो जाएगा n-2 ये हमारा होता है। चूंकि जो है वो एकदम अंदर से निकलता है, उसकी कोई और संख्या नहीं होती, इसलिए कोई गुणा करना नहीं है। आगे एक प्रश्न बनता है कुल घनों की संख्या। कुल घनों की संख्या तो बराबर ये होता है n-3। ये हमारा फार्मूला, यही इतने फार्मूले हैं। इसी को आप अच्छी तरह अगर समझ जाएं तो आप जान जाएंगे कौन कौन से घन निकलते हैं। इसको कह सकते हैं आप 3 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन वाले घने हो गए। ये 2 सतह रंगीन वाले, और ये 1 सतह रंगीन वाले घन हो जाएंगे। ये वाले हो जाएंगे जो बिना रंगीन सतह वाले घनों की संख्या ये हो जाएगा, और एक कुल घनों की संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से अगर 3 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई घन है और उसको 1 सेंटीमीटर छोटे भुजा वाले घनों में बांटेंगे, तो n बराबर 3 है, तो कुल घनों की संख्या हो जाएगी टोटल 27। n की घात n बराबर 3 की घात 3 रखेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाता है। आप इस तरह से निकाल सकते हैं, चाहे कुल घनों की संख्या निकाल करके जोड़ देंगे तब भी आपका 27 आ जाएगा। जैसे n-2 यानी 3-2 बराबर 1 गुणे 12 बराबर 12 इनकी संख्या हो जाएगी। और ये इधर हमारे 8 है, ये है, इनकी संख्या हमेशा 8 होती है। और ये वाले हमारे घन हो जाएंगे, देखिए 1 की घात 2 बराबर 1 गुणे 6 बराबर 6 हो जाएंगे। और यहाँ पे 3-2 बराबर 1 की घात 3 बराबर 1 हो जाएंगे इनकी संख्या। और जो है, और क्या बच रहा है इसमें, चारों प्रकार के घन हमारे हो गए। जोड़ दीजिए, 6 1 7 2 9, और 9 8 17 के साथ हासिल 1 और 1 1 2, कुल 27 घन होते हैं, जो कि यहाँ पे भी आ गए। इस तरह से अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई कि कौन घन कहाँ से निकलता है, तो आप घन को पूरी अच्छी तरह से समझ लिए। यही इतना इसमें समझना था। बाकी जो है सवाल इस पे आगे आएंगे, सारे के सारे सवाल आ जाएंगे, आपको अच्छी तरह निकलते चले जाएंगे। अब इस पे हम एक सवाल लेके आपको समझाते हैं, और बाकी जो है बात करेंगे अगले जो है उसमें। तो देखिए, अगर एक सवाल पूछ लिया जाए कि 4 कह दिया जाए कि जो है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को लाल रंग से रंगा गया है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटने पर अब पहला सवाल इसमें बनेगा 3 सतह
रंगीन, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। तो आप जानते हैं 3 सतह रंगीन घन हमेशा कोर पर से निकलते हैं। 3 सतह जिनकी बाहर होती वही रंगीन होगी, तो इनकी संख्या हमेशा 8 होती है। दूसरा सवाल बनेगा 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। रंगीन वाले घन, तो 2 सतह रंगीन वाले घन आपने पढ़ा है। 2 सतह रंगीन वाले घन जो मध्य कोर वाले घन होते हैं, अर्थात एक कोर से निकलते हैं, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ जहाँ जहाँ कोर होगी वहीं वहीं से निकलेंगे। तो कोर मीन का सूत्र होता है n-2 और गुणे 12, चूंकि 12 कोर होती हैं, 12 से गुणा किया जाता है, तो बराबर इनकी संख्या हो जाएगी। आपको देख रहे हैं चूंकि जो है हमारा 8 सेंटीमीटर भुजा है वाला घन है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन, और इसको बांटा गया है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में, तो n बराबर हमारा ज्ञात हो जाएगा 8/2 बराबर n बराबर आ गया 4, यानी 4 भागों में बांटना होगा। तो 4 भागों में बांटना होगा तो n बराबर 4 आएगा। तो देखो n बराबर 4 - 2 बराबर 2, गुणे 12 दूनी 24 इनकी संख्या हो जाएगी। इस तरह से तीसरा हमारा बनता है जो एक सतह रंगीन वाले घन, एक सतह रंगीन वाले घन। तो एक सतह जो निकलती है हमेशा कहाँ से निकलती है? फलक के बीच से निकलती है सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। इसलिए n-2 का स्क्वायर और गुणे इनको जो हम 6 से, चूंकि फलकों की संख्या 6 होती है, वहीं से कर देते हैं। यही चीज आपको समझ में आएगी कौन फार्मूला कहाँ लगाना है। तो n बराबर देखो 4 है, 4 - 2 बराबर 2, और 2 की घात 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 छक 24 इनकी संख्या हो जाएगी। और अगला प्रश्न इसमें बनता है बिना रंगीन सतह वाले घन। तो बिना रंगीन सतह वाले घन जो हमारे हो जाएंगे n-2 की घात 3 होता है। तो n-2 की घात 3, तो देखो 4 - 2 बराबर 2 और 2 की घात 3, तो 3 में जो है 2 की घात 3 करेंगे तो बराबर इनकी संख्या हो जाएगी 8। और अगला प्रश्न हमारे इसमें बन कर सकता है कुल घनों की संख्या। कुल घनों की संख्या, तो कुल घनों की संख्या आपको निकालना है तो चाहे n का क्यूब कर सकते हैं, यानी 4 चौका 16 चौके 64 घन हो जाएंगे, और चाहे सभी को जोड़ देंगे तब भी जो आपका 64 आ जाएगा, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप जो है इन प्रश्नों को अच्छे से समझ सकते हैं। और अब हम ये वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगले चैप्टर में इसका दूसरा पार्ट लेके मिलेंगे, उसमें कुछ और सवाल होंगे। और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।